हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं आशीष ठाकुर द्वारका हूँ, उसमें आप सबका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करूंगा आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो डीडीए की आज बात करेंगे। जो डीडीए की नई स्कीम आई है लोअर क्लास के लिए, हायर क्लास के लिए और मिडिल क्लास के लिए, तो तीनों क्लास के लिए इस बार डीडीए कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश की है। तो उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा आपको। तीन फेज में ये फ्लैट्स आए हैं। इसके बारे में बात करें, निम्न वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए और उच्च वर्ग के लिए, तो इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। 40,000 फ्लैट्स इसके अंदर आए हैं। 40,000 फ्लैट्स हैं। किस किस कैटेगरी में आए हैं, कौन कौन सी लोकेशन में, इसके बारे में सब डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। पिछली बार वाली जो स्कीम थी डीडीए की, वो कितनी सुपर हिट रही थी सबको पता है। द्वारका में तो बहुत ही कम फ्लैट्स बचे हैं, उनके बारे में बताऊंगा कि द्वारका में क्या आया है। और बहुत ज्यादा प्लेसेस में फ्लैट्स आए हैं, जैसे रोहिणी हो गया, लोकनायकपुरम हो गया, सीरसपुर हो गया, रामगढ़ हो गया, आपका द्वारका हो गया, लोकनायकपुरम हो गया, तो बहुत ज्यादा फ्लैट्स आए हैं, जसोला हो गया। इन सब के बारे में डिटेल में वीडियो आज बनाऊंगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। वीडियो को पूरा देखें। www.dda.org.in ये वेबसाइट पे आप ब्राउजर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं ब्राउजर को, तो ये भी आप देख सकते हैं। अब बात करूं अपनी जो स्कीम स्टार्ट होती है, सबसे पहले बात करते हैं निम्न वर्ग की। तो निम्न वर्ग के जो फ्लैट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं आपके, ये स्कीम स्टार्ट हो गई है निम्न वर्ग वाली 22 अगस्त से स्टार्ट हो रही है स्कीम हमारी। 22 अगस्त से लेके आपकी 19 सितंबर तक ये स्कीम है। तो 19 सितंबर तक ये स्कीम है। रजिस्ट्रेशन इसमें करना होगा पहले, उसके बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ये स्कीम आई हुई है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसमें आप देखें कि आप बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 22 अगस्त से, तो 22 अगस्त से आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इसमें जो आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से जो आप बुकिंग करेंगे वो स्टार्ट होगी 10 सितंबर से। तो 10 सितंबर 11 बजे से बुकिंग स्टार्ट होगी फ्लैट्स पे लगाने के लिए। रजिस्ट्रेशन अभी से होगा 22 अगस्त से। और इसमें जो फ्लैट्स आए हैं, सबसे पहले निम्न वर्ग वालों के लिए 40,000 में से 34,177 34,177 फ्लैट सिर्फ निम्न वर्ग के लिए आए हैं, यानी कि लोअर क्लास के लिए। इसमें जो पैसे बुकिंग अमाउंट जाना है, ईडब्ल्यूएस के लिए 50,000 और एलआईजी के लिए जमा होने 1 लाख रुपए। पहले ही आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन 2500 के बाद ये डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना फर्स्ट कम में बुकिंग कर सकते हैं फ्लैट की। अगर जिनके फ्लैट बुक हो जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये अमाउंट, बुकिंग अमाउंट 50,000 और 1 लाख। अगर जिनके फ्लैट नहीं निकले तो उनको ये रिफंड हो जाएगा। तो 50,000 ईडब्ल्यूएस के लिए, एलआईजी के लिए 1 लाख। अब बात करें कहाँ कहाँ फ्लैट निकले हैं, तो आप देखें लोकनायकपुरम में आपके फ्लैट्स हैं 130 टोटल, सीरसपुर में 700 फ्लैट हैं, रामगढ़ में 184 फ्लैट्स हैं, सीरसपुर में 700 फ्लैट्स हैं, लोकनायकपुरम में आपके 130 फ्लैट्स हैं, नरेला में 27,000 समथिंग फ्लैट्स आए हुए हैं, रोहिणी में आपके आए हुए हैं 726 फ्लैट, तो 726 रोहिणी में आए हैं। अब हम बात करें कि कौन कौन सी जगह पे फ्लैट्स निकले हुए हैं, तो रोहिणी में आप देख सकते हैं सेक्टर 34 35 में थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर निकले हैं। एलआईजी के 603 फ्लैट हैं और 14 लाख 10 हजार रुपए से लेके 14,40,000 रुपए तक के इसमें फ्लैट है। रोहिणी के सेक्टर 34 35 थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर एलआईजी। सेक्टर 34 35 सेक्टर रोहिणी में ही निकले हैं, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर। इनका प्राइस भी 14,10,000 से लेके 14,40,000 रुपए तक है। और 123 फ्लैट है फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के रोहिणी सेक्टर 34 और 35 में। अच्छा ऑप्शन है यार, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी देख रहे हैं, जरूरी नहीं है आप अपना फोकस द्वारका पे ही रखें। अगर आप अपना फोकस, जैसे कि ये रोहिणी के फ्लैट्स हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा सेक्टर 29 30 31 34 35 थोड़ा सा आउटर में है, आइसोलेशन में है, बट वहां पर बहुत ज्यादा डीडी डेवलपमेंट अब ला रही है धीरे धीरे। बट 14 लाख रुपए में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ का जो एलआईजी डीडी ने बेचा था पिछली स्कीम में, वो बेचा था 80 लाख 82 लाख 87 लाख 90 लाख रुपीज के आसपास डीडी ने पिछले साल लिफ्ट वाले एलआईजी बेचे थे। चलो ये लिफ्ट वाले नहीं है आपके, बट फिर भी अगर 14 लाख रुपए का डीडी दे रही तो अच्छा है यार, कुछ टाइम में तो डबल हो सकता है। बट लोकेशन जरूर जाके देखें, मतलब मेरी बातों में या न्यूज़पेपर में आके अपनी बुकिंग ना करें, पहले साइट विजिट जरूर करें, जहां की भी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप अपना डिसीजन लें। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, एलआईजी फ्लैट 603 निकले हुए हैं। उसके बाद सेक्टर 34 35 में ही 123 फ्लैट निकले हैं फर्स्ट सेकंड फ्लोर के। अब नरेला की बात करें तो नरेला में पॉकेट 1 3 4 5 6 सेक्टर G2 यहाँ पर निकले हैं 1384 फ्लैट, 1384 फ्लैट्स निकले हुए हैं यहाँ पर G2 ब्लॉक में। ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स हैं ये। इनकी जो आस्किंग है 11,54,000 रुपए से लेके 11,60,000 रुपए, यानी कि 11 लाख
से लेके समथिंग 11,60,000 के बीच में, और इसमें कुछ डिस्काउंट्स भी दे रही है डीडीए, क्योंकि पिछली बार ये फ्लैट सोल्ड सेल नहीं हो पाए थे। नरेला की बात कर रहा हूँ, द्वारका में तो सारे बिक गए, बहुत ज़्यादा ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स आए थे पिछली बार, अभी जनवरी में ही बिके हैं। कुछ माल इस बार द्वारका के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के बारे में अगर बात करूँ तो नहीं बचा था। अब बात करूँ नरेला की, तो ये वाले फ्लैट्स हैं, 1384 फ्लैट हैं G2 ब्लॉक में, प्राइस मैंने बता दिया। नरेला की एक और पॉकेट है, पॉकेट 6, 7 और 11, यहाँ की अगर बात करूं तो 2580 फ्लैट है, 2580 फ्लैट्स हैं, बहुत ज्यादा फ्लैट्स आए हुए हैं। 14 लाख रुपए ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स का प्राइस रखा गया है। इसमें भी कुछ डिस्काउंट दे रही है, वो आप ब्राउजर डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से, www.dda.org.in। तो इसके लिए आप मुझे कॉल ना करें, क्योंकि तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। आप डीडीए की ब्राउजर भी डाउनलोड करके पूरा डिटेल उसमें पढ़ सकते हैं, पढ़ना भी चाहिए। इतना बड़ा अगर आप बुकिंग कर रहे हैं या फ्लैट लेने चाह रहे हैं, साइट विजिट भी करें, मेरी वीडियो से जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो ले लें पहले पूरी वीडियो देख के, और उसके बाद अपना ब्राउजर भी डाउनलोड करें। नरेला की एक और पॉकेट है 6, 7, 11 G7 में 2580 फ्लैट हैं, तो 22,580 फ्लैट्स हैं, 11 लाख रुपए इसकी आस्किंग है। अब बात करूं सीरसपुर, तो सीरसपुर में LIG फ्लैट है, 700 फ्लैट्स आए हुए हैं, इसमें 17,41,000 रुपए से लेके 17,71,000 रुपए तक के फ्लैट है, 17,41 फ्लैट्स भी निकले। ईडब्ल्यूएस तो मैंने बताया आपको। अब LIG की बात करूं, G2 ब्लॉक पॉकेट 2 में निकले हैं, 482 फ्लैट्स हैं, 14 लाख रुपीज से लेके 14.1 लाख रुपीज तक के ये फ्लैट्स निकले हुए हैं नरेला के LIG फ्लैट्स। इस पे डिस्काउंट भी मिल रहा है। डिस्काउंट कुछ क्या है, जैसे कुछ सर्विस क्लास को अलग डिस्काउंट है, कुछ अलग अलग टाइप के डिस्काउंट है, वो आप एक बार ब्राउजर में देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और ये मैंने 1208 फ्लैट है LIG के, 1208 फ्लैट्स हैं, इनका जो प्राइस आया हुआ है 14 लाख रुपीज से लेके 14.10 लाख रुपीज। ये भी आप देख सकते हो यार, अगर LIG फ्लैट है 14 लाख रुपए में, अगर आपको डीडीए दे रहा है, लोकेशन देखने में क्या बुराई है। अगर 5 साल में 8 साल में अगर पैसे डबल भी हो जाए, या 2, 4, 5 लाख रुपए बढ़ रहे हैं 2-3 साल में, तो बुरा नहीं है। रेंट जरूर पता करें वहां जाके, अगर 14 लाख रुपए के आसपास का फ्लैट है और उस पर आपको 4,000, 5,000 भी अगर वहां रेंट आ रहा है, इस टाइम मुझे आइडिया नहीं है, 5,000 भी रेंट आ रहा है, तो अगर आप देखें कैलकुलेशन करें, 5-7 हजार रुपए अगर आपके रेंट से आ जाते हैं, थोड़ा बहुत आपको लोन ले लो, 2-4 लाख रुपए देके लोन करवा लो, 10 लाख रुपए की किस्त बनती है, 8,000 रुपए के आसपास, 8-9 हजार रुपए किस्त बनेगी 10 लाख रुपए के अमाउंट की। अगर 4-5 हजार रुपए रेंट आ रहा है तो अब आप उससे दे सकते हो, 3-4 हजार अपने आप खुद बियर कर लो। एक छोटा सा रिस्क भी नहीं कहूंगा, एक वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो एक ट्राई कर सकते हो, छोटा सा अमाउंट है, पहले लोकेशन देख के, क्योंकि इतने अमाउंट में दिल्ली में कुछ नहीं आता आजकल, तो आप ट्राई कर सकते हो मेरे हिसाब से। और इस पे भी डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट जरूर चेक कर लें। 14 लाख में भी अगर आपको 1-2 लाख रुपए का भी डिस्काउंट मिल सका तो और बेटर होगा आपके लिए। नरेला की एक और पॉकेट है G7 8 सेक्टर में, पॉकेट 4, इसमें LIG के आए हुए हैं 3,264 फ्लैट। सबसे ज्यादा फ्लैट्स इन्हीं पॉकेट्स के अंदर है, पॉकेट 4 नरेला की और पॉकेट 5 सेक्टर G7 और सेक्टर G8, ये दोनों मैंने बताए। पॉकेट 4 में 3,264 फ्लैट्स हैं, पॉकेट 5 में LIG के 4,046 फ्लैट है, 4,046 फ्लैट्स हैं, दोनों LIG के फ्लैट्स हैं। ये 23,19,000 रुपए के फ्लैट हैं, 23,19,000 रुपए से स्टार्ट होते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर LIG फ्लैट की लोकेशन इनकी अच्छी लगे आपको, तो 23 लाख रुपए में बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। LIG ये EWS वाले फ्लैट 1 BHK से बड़े होते हैं, तो इनका साइज बड़ा होगा, जो 14 लाख है उनसे बड़ा है इसका साइज। अब नरेला की एक और पॉकेट है, पॉकेट 1, पॉकेट 3, पॉकेट 4, पॉकेट 6, इसमें भी 7,719 फ्लैट हैं अभी, और इनका जो प्राइस है 23,17,000 रुपए से लेके 23,25,000 रुपए तक के नरेला के ये फ्लैट हैं, ये भी आप देख सकते हैं। नरेला के अगर LIG फ्लैट्स और हैं जो हैं पॉकेट 6, पॉकेट 7, पॉकेट 11 में, तो ये जो फ्लैट्स हैं ये हैं 11,752, यानी कि 11,752 फ्लैट सबसे ज्यादा नरेला की इस पॉकेट के अंदर, ये 6, 7 और 11 में 28 लाख रुपए का फ्लैट है, डिस्काउंट के बाद 25 लाख रुपए समथिंग का पड़ता है, तो आप अपना चेक कर सकते हैं। ये मैंने जो पूरे फ्लैट्स बताए हैं आपको निम्न वर्ग के लिए बताए हैं, लोअर क्लास के लिए जो है ये फ्लैट्स, बाकी इसको भर मिडिल क्लास भी सकता है। अगर जैसे कोई मिडिल क्लास का बंदा, पहले होता था कि सर द्वारका में भी बहुत सारे क्लाइंट आते हैं कि सर 1 करोड़ का मिडिल क्लास कैसे लेगा, तो डीडीए ने इस बार स्पेसिफाई कर दिया है कि भैया लोअर क्लास में
आप अगर हो तो आपका ये वाला बजट है, ये डीडीए डिसाइड कर रहा है कि भाई 11 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 23 लाख के जो फ्लैट्स हैं वो लोअर क्लास वाले को दे दिए, निम्न वर्ग वालों को दे दिए। जिनका बजट कम होता है तो वो आप ये वाले ऑप्शंस इसमें ले सकते हो, ठीक है। बाकी जो मध्यम वर्ग है उसमें भी डीडीए ने द्वारका का नहीं दिया है, मिडिल क्लास के लिए भी इसमें भी जो फ्लैट्स दिए हुए हैं आपको, अगर हम बात करूं तो वो आपको दिए हुए नरेला में, लोकनायकपुरम और जसोला में। तो एमआईजी भी नरेला के लोकनायकपुरम के एमआईजी हैं, लोकनायकपुरम में ईडब्ल्यूएस के हैं, नरेला के एचआईजी हैं, नरेला के एमआईजी हैं, मतलब और जसोला के एचआईजी आए हुए हैं। जसोला एक अच्छी लोकेशन है तो साउथ दिल्ली की तरफ, तो जसोला में एक एचआईजी आए हुए हैं। 1087 फ्लैट है, 32 लाख रुपए से लेके 35 लाख रुपए है। नरेला का ये वाला जो ईडब्ल्यूएस है ये आपको चेक करना चाहिए कि अगर 32 लाख रुपए अगर फ्लैट का 35 लाख रुपए तक ईडब्ल्यूएस का रेट रखा है अगर डीडीए ने, तो हो सकता है इसका या तो साइज बड़ा हो या लोकेशन बेटर हो बाकी नरेला की पॉकेट से। तो पॉकेट 3, पॉकेट 4, पॉकेट 7, पॉकेट 14, सेक्टर A1, सेक्टर A4, तो ये वाली आप चेक कर सकते हैं। और नरेला में एमआईजी फ्लैट निकले हैं पॉकेट 3, पॉकेट 4, पॉकेट 7, पॉकेट 14, सेक्टर A1, सेक्टर A4। इसमें है 1973 फ्लैट्स हैं, 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ 1 लाख रुपीस तक के फ्लैट्स हैं। इसमें डिस्काउंट जो मिलेगा वो आप चेक कर सकते हो, उसमें कुछ उनमें डिस्काउंट भी है। नरेला में एचआईजी फ्लैट्स निकले हुए हैं 1182 फ्लैट्स, इनका जो प्राइस है 1 करोड़ 40 लाख रुपीज से लेके 1 करोड़ 73 लाख रुपीज। सेक्टर A1, सेक्टर A4, पॉकेट 3, पॉकेट 4, पॉकेट 7, पॉकेट 14। लोकनायकपुरम में ईडब्ल्यूएस के 140 फ्लैट्स आए हुए हैं, 29 लाख रुपए से लेके 32 लाख रुपए तक हैं। लोकनायकपुरम में एमआईजी के 640 फ्लैट आए हुए हैं, 1 करोड़ 18 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 23 लाख रुपए। जसोला में 89 फ्लैट्स आए हुए हैं, 2 करोड़ 8 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ 18 लाख रुपए तक के जसोला में। ये फ्लैट्स है आपके मध्यम वर्ग के लिए, तो ये वाले फ्लैट्स दिए हुए हैं मध्यम वर्ग के लिए। अब बात करें हायर क्लास के लिए या एक तरह से द्वारका के लिए बात करें, पर्टिकुलरली द्वारका में क्या फ्लैट्स आए हुए हैं, तो तीसरी जो आप बुक कर सकते हैं, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं है, ये ई ऑक्शन में फ्लैट्स निकले हैं द्वारका में इस बार। द्वारका में सबसे पहली बात ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स इस बार नहीं आए, पिछली बार आए थे वो सारे बिक गए थे तो इस बार नहीं आए। और एलआईजी भी इस बार नहीं आया द्वारका में, तो एलआईजी भी बिक गए थे। 80 लाख 90 लाख का एलआईजी पिछले साल बिका है द्वारका में, तो इस बार वो नहीं आ पाए। तो जो 2 BHK के आए हैं या एमआईजी और एचआईजी आए हैं तो उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये ईएमडी, जैसे पहले ये द्वारका में फ्लैट्स थे 3 BHK सेक्टर 19 में, सेक्टर 14 में, उसमें जिस तरह से हुआ था आपको ईएमडी डिपॉजिट करनी होगी, फिर बेस प्राइस में आप 2-2 लाख रुपए करके बिडिंग में बढ़ाएंगे, और जो ईएमडी डिपॉजिट होगी, पेंट हाउस 7 थे पिछली बार, एक ही बचा है, पेंट हाउस 1 है द्वारका में, 424 स्क्वायर मीटर का है, बेस प्राइस रखा गया है 5 करोड़ 19 लाख रुपए। सुपर एचआईजी यानी कि 3+ सर्वेंट है, बस उसको वैसे 4 बेडरूम बोल देते हैं, वो 4 ही फ्लैट बचे हैं, बाकी सारे सोल्ड आउट हैं। 211 स्क्वायर मीटर का है, 2 करोड़ 59 लाख, मतलब 2 करोड़ 59 लाख रुपीस का ये आस्किंग है, बेस प्राइस है। एचआईजी 21 फ्लैट ही निकले हैं सेक्टर 19 जो गोल्फ कोर्स फेसिंग था उसमें, वहां उसका साइज है 171 to 186 स्क्वायर मीटर। प्राइस है 2 करोड़ 10 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ 28 लाख रुपए बेस प्राइस है। यहाँ से बिडिंग स्टार्ट होगी, बोली लगेगी ऑनलाइन। तो अब ये मैंने आपको सेक्टर 19 के बताए। सेक्टर 14 के बताऊं तो एमआईजी फ्लैट आए हुए हैं सेक्टर 14 में, 98 एमआईजी फ्लैट हैं सेक्टर 14 में वेगस मॉल के पास। तो 116 स्क्वायर मीटर से लेके 132 स्क्वायर मीटर का साइज है, 1 करोड़ 28 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 47 लाख रुपए का है, और 98 फ्लैट्स हैं। ई ऑक्शन में बिडिंग होगी इस प्राइस के ऊपर। सेक्टर 16 में 3-4 साल पहले त्रिवेणी हाइट्स अमेजिंग सोसाइटी रही, उस टाइम एक 27 एक 30 का फ्लैट था, आज उसमें एक 70 एक 80 एक 90 के भी फ्लैट बिक रहे हैं त्रिवेणी हाइट्स में। तो उसमें सिर्फ 14 फ्लैट आए हैं, इसका भी डिमांड हाई रहेगी एमआईजी फ्लैट की, तो आप भर सकते हो बिल्कुल। 14 ही फ्लैट है त्रिवेणी हाइट सेक्टर 16 में, 120 स्क्वायर मीटर से लेके 132 स्क्वायर मीटर के हैं, 1 करोड़ 29 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 43 लाख, मतलब 1 करोड़ 29 लाख रुपीज से लेके 1 करोड़ 43 लाख का बेस प्राइस है। इस पे बिडिंग होगी। अब किसी को ये फ्लैट 135 में मिला या 140 में मिला या 150 तक भी मिला, तो 155 160 तक भी ये फ्लैट लेना अच्छा है त्रिवेणी हाइट्स वाला। उससे ऊपर भी अब देखते हैं कहां तक बिडिंग जाएगी। उसके बाद सेक्टर 19 में एक और दूसरी लोकेशन है गोल्फ कोर्स के अलावा, तो उसमें जो है 35 फ्लैट्स हैं, 119 स्क्वायर मीटर से 129 स्क्वायर मीटर का है, और इसमें है 1 करोड़ 31 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 43 लाख, यानी कि
1,31,00,000 रुपीज से लेके 1,43,00,000 रुपीज के ये हैं MIG के फ्लैट्स। मैंने आपको बताए HIG, रेंट हाउस, ये सब मैंने आपको बता दिया, यही सब इसमें है। 50 बढ़ाओगे एक बार में, दूसरे ने फिर 50 कर दिए, फिर 50, तो इस तरह से आप बढ़ा सकते हो। रिजर्वेशन स्कीम में 15% SC के लिए है, ST के लिए 7.5%, वॉर विडो के लिए 1%, दिव्यांग के लिए, दिव्यांग जन के लिए 5%, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 1% का इसमें रिजर्वेशन है। अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, तो आपको पैन कार्ड चाहिए, तो नेसेसरी है पैन कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड चाहिए। अपने लिए आप आधार कार्ड नेसेसरी है, आधार कार्ड थोड़ा नहीं भी है तो ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड चल सकता है, बट पैन कार्ड तो मैंडेटरी है इसमें, पैन कार्ड के बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिनके नहीं बने हुए हैं या कईयों के गुम जाते हैं तो इसको बनवा सकते हो आप, ठीक है। तो पैन कार्ड आप बनवा लो, 2 फोटोज लगेंगी, वो सब आप ब्राउजर में रीड कर सकते हो अच्छे से एक बार। ये सारे फ्लैट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसमें बहुत ज्यादा स्कीम्स की बात करूं तो द्वारका वाले फ्लैट्स देखो, MIG जो है वो लगभग 1,27,00,000 रुपए से लेके, या 1,23,00,000 से 1,47,00,000 रुपए तक MIG के फ्लैट हैं। वो तो आप बुक कर ही सकते हो अगर आपके पास इतना पैसा है। पर अगर जिन लोगों का पैसे ही नहीं है, उनके पास जैसे मान लो बजट अगर 11 लाख का है, 12 लाख का है, 25 लाख का है, 35 लाख का है, तो वो नरेला वाले फ्लैट्स को भी देख सकते हो, या रोहिणी वाले फ्लैट्स को भी कंसीडर कर सकते हो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मैं ये सलाह दूंगा, एक बार आप साइट विजिट जरूर करो, लोकनायकपुरम, नरेला, रोहिणी, जो ये फ्लैट्स हैं, सीरसपुर, रामगढ़। तो अगर आपको लोकेशन अच्छी लगती है और पैसा अगर सच में अगर वैल्यू फॉर मनी है, रेंट कितना आ रहा है, अगर आप 50% ऐसा भी अगर आपका रेंट से जा सकता है तो EMI आप, फिर आप, मेरे को लगता है कि लेना ये ठीक होगा। पहले वहां जाएं, लोग रह रहे होंगे कुछ लोग, क्योंकि पहले के फ्लैट्स हैं 2-3 साल, तो कितने लोग रह रहे हैं, वो क्या रेंट दे रहे हैं, आपको इजीली पता लग जाएगा। तो ये जरूर करें, वर्किंग खुद भी करना जरूरी है, मतलब सिर्फ मेरे भरोसे या किसी के भरोसे नहीं लेना चाहिए। बट मैं जेन्युइन राय देता हूँ, इतनी देर से जो बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी वीडियो सिर्फ इसीलिए है, इससे मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं है, ना मिलते हैं कोई पैसे। ये हर साल सिर्फ इसलिए बनाता हूँ, आप लोगों का प्यार मिलता है। दूसरा, चैनल को फॉलो जरूर कर दें, कोई भी अपडेट इसके बारे में आएगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। सिर्फ इसलिए कि यार कि हर किसी को घर का सपना होता है वो पूरा हो सके। अब कोई 11 लाख रुपए वाला बंदा है वो भी पूरा कर सके, जो 25 लाख है, 35 लाख है, 50 लाख है, तो वो सब सपने अपने पूरे कर सके जितना अगर हो पाए। तो जरूर कंसीडर करो, छोटी इन्वेस्टमेंट जरूर आप देख सकते हो, चाहे EWS के 1 BHK हैं, चाहे LIG मतलब जो बड़े वाले 1 BHK हैं, रोहिणी, लोकनायकपुरम, नरेला, रामगढ़, ये सब आप एक बार साइट विजिट जरूर करो। मैंने सारा कुछ बताया, वीडियो को बार बार आप सुन सकते हो। बाकी DDA की वेबसाइट पे जाके एक बार www.dda.org.in पे जाओ, इसको खोलो। तीनों जो कैटेगरी हैं, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और हायर जो भी है, तो वो तीनों के ब्राउजर हैं, आप तीनों डाउनलोड करके उसको तसल्ली से पढ़ें, फिर कौन सा फ्लैट लेना चाहते हैं लोकेशन देख के आए, और सारा अपना रिसर्च वर्क करके, R&D करके आप इसको बुक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो अच्छा DDA ने और थोड़ा सा इसको डिस्ट्रीब्यूट करके थोड़ा सा अच्छा बनाया है, इजी बनाया है, हर कैटेगरी के लोगों के लिए फ्लैट है। क्योंकि अब DDA भी मजबूर है, मतलब 15 लाख का फ्लैट वो द्वारका में नहीं दे सकती, क्योंकि द्वारका की मार्केट यहाँ है, तो अगर 15 लाख का कुछ निकाल दे तो मार्केट भी क्रैश होने का डर रहता है। और सबसे बड़ी बात, लैंड जो है, चाहे वो DDA बाय करे चाहे मैं बाय करूं, वो बहुत महंगी है। तो DDA का भी एक लिमिटेशन होती है, तो वो एकदम से सस्ते फ्लैट नहीं दे सकती। द्वारका में जो 3 BHK का फ्लैट है वो 2 करोड़ से लेके 3 करोड़ रुपए तक का है, जो 20 साल पुरानी सोसाइटी है। 2 करोड़ से लेके 3 करोड़ का 3 बेडरूम है। तो DDA ने जो बेस प्राइस रखा है वो 2 करोड़ पिछले साल रखा था, 2 करोड़ 19। उसमें ना तो कोई डीलर इन्वॉल्व था, ना कोई फाइनेंसर इन्वॉल्व था, जैसे कई बार हर बार लोग बोलते हैं। उसमें लोगों ने डायरेक्ट DDA से बिडिंग करके लिए हैं फ्लैट, और किसी ने बोली लगाई है 2 करोड़ वाले की 2.25, किसी ने लगाई है 3 करोड़, किसी ने 3.25 करोड़ 3 बेडरूम की। तो वो रेट आजकल, इसीलिए वो रेट हाई हो गए। तो अब क्या है ना, लोगों को सब पता है, और लोग जिन्होंने बोली लगाई है वो भी अपनी पूरी R&D करने के बाद ही बोली लगाई है, क्योंकि क्रेज बहुत था द्वारका के लिए। तो यही रीजन है कि द्वारका की प्राइसेस हाई हैं। बट इसमें हमें निराश नहीं होना, कुछ पॉजिटिव चीजें हमें हर चीज में होती हैं, प्लस माइनस। इसमें पॉजिटिव जो मुझे लगा, अगर आपका द्वारका के लिए बजट है, वेल एंड गुड, नहीं है तो मुझे लगता है रोहिणी, नरेला, लोकनायकपुरम में भी आप 1 BHK अगर ये 14 लाख का है, डिस्काउंट के बाद अगर आपको 11.5 लाख या 11.60 का भी पड़ता है, 11,60,000 रुपए कहाँ पे क्या आ रहा है, वो भी DDA के फ्लैट्स रजिस्ट्री के साथ फ्री होल्ड, कहाँ पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, मुझे नहीं लगता। इसमें अगर आपका कुछ परसेंट लोन आ गया, लोन ले लो, थोड़ा सा 2-3 लाख रुपए देके लोन लेना है, रेंट से EMI जाएगी, थोड़ा बहुत पैसा आपको मिलाना पड़ेगा, वैसे ही 2-4 हजार तो वैसे ही खर्च हो जाते हैं। तो अच्छे फ्लैट हैं, 2-4 साल 5 साल का आप टारगेट लेके चलो। मैं कहता हूँ डबल भी हो गए तो वेल एंड गुड है, डबल से नहीं भी हुए, 4-5 लाख रुपए बढ़ गए और आपने रेंट भी दे दिया, तो मुझे लगता है अच्छी है। इसमें ग्रोथ आ सकती है, डबल भी हो सकते हैं 5 साल में। थोड़ा सा
हर चीज में थोड़ा बहुत तो रिस्क है ही, अगर आपको पैसे बनाने हैं तो। नहीं तो फिर तो आप आराम से हाथ पे हाथ धरे मेरी वीडियो देख सकते हैं, लाइक कर दें अगर पसंद आई वीडियो तो। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी थोड़ी बहुत, वो मैंने आपको सारी देने की कोशिश की है। बाकी उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अपडेट्स होंगे वीडियो के बारे में वो और देता रहूंगा आपको। थैंक यू सो मच।